teamwork. Team. It feels weird in my mouth. Hello, boys. सुपरहिट मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आज से 2000 साल पहले इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा की शादी पर उनके होने वाले हस्बैंड मार्क एंटोनियो ने उन्हें 3 अंडों का एक सेट गिफ्ट में दिया था। ये बहुत ही बेशकीमती अंडे थे, लेकिन समय के साथ साथ वो तीनों अंडे कहीं गायब हो गए और अब 2000 सालों के बाद उनमें से 2 अंडे एक किसान को खुदाई के दौरान मिलते हैं और तीसरे अंडे का कोई अता पता नहीं है। अब उन 2 अंडों में से एक अंडा रोम के एक म्यूजियम में है और दूसरा किसी बड़े बिजनेसमैन के पास है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आर्टिस्ट हूबहू वैसे ही अंडा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट में ये खबर फैली है कि एक बिलियनियर की बेटी की शादी है और वो उन 3 अंडों को अपनी बेटी को गिफ्ट में देना चाहता है। अब अगला सीन रोम का दिखाया जाता है। यहीं पर एंट्री होती है इस फिल्म के मेन कैरेक्टर द रॉक की। इस फिल्म में उन्हें जॉन हार्टली का नाम दिया गया है। उनके साथ होती है एक इंडियन ऑफिसर उर्वशी दास। ये लोग FBI के टीम से हैं और ये लोग म्यूजियम के ऑनर से आकर कहते हैं आपके म्यूजियम से उस बेशकीमती अंडे की चोरी होने वाली है। वहाँ पहुँचते ही सभी लोग उस अंडे को बिल्कुल सही जगह पर देखते हैं। फिर म्यूजियम का मालिक जॉन और उर्वशी का मजाक उड़ाता है। फिर जॉन पूछता है क्या इस रूम में थर्मल सेंसर लगा हुआ है? म्यूजियम का मालिक बताता है हाँ। उसके बाद वो एक आईपैड पर उन लोगों को दिखाता है कि वो एक उसमें ब्लू कलर का दिख रहा है और उन्हें बताते हैं कि क्लियोपेट्रा का एक 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ था और गोल्ड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका कलर रेड होना चाहिए, लेकिन ये तो ब्लू है। उसके बाद वो एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस नकली अंडे पर डालता है और वो उसी वक्त मेल्ट होकर गिरने लगता है। अब उर्वशी अपनी टीम से पूरे म्यूजियम को सील करने को कहती है। तभी जॉन एक आदमी को वहाँ से भागते दिखता है जिनका नाम नोलन बूथ है और वो इस मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। अब यहाँ पर चूहे बिल्ली वाली खेल शुरू हो चुकी है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। नोलन बूथ सारे पुलिस वाले को चकमा देकर ऊपर के फ्लोर पर चला जाता है और फिर जॉन उसे पकड़ लेता है। तभी उर्वशी गन लेकर आती है और नोलन मौका देखकर भागने की कोशिश करता है और एट द एंड नोलन वहाँ से 9-11 होने में कामयाब हो जाता है। 56 घंटे बाद नोलन एक बोट से बाली के एक खूबसूरत से रिजॉर्ट पर पहुंच चुका है, जहां वो असली अंडे के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जॉन और उसकी पूरी टीम यहाँ पहले से ही मौजूद है। फिर जॉन नोलन के बारे में उर्वशी को बताता है। नोलन बचपन से ही चोरी करने का ट्रेनिंग ले रहा है और उसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी डैड की नजरों में ऊंचा बनना है और वो अपने आर्टिस्ट की कला से नई चीजों को चोरी करता है। नोलन कहता है ये सब तुझे कैसे पता? तो जॉन कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। उसके बाद उर्वशी नोलन को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है और अंडे को जॉन को ले जाने को कहती है। तभी कार के दूसरे दरवाजे से एक दूसरी चोर आती है और अंडे को बदल देती है। अब जॉन वापस से रोम पहुंच चुका है। तभी उसे मिलने उर्वशी आती है और जॉन से पूछती है तुम कहीं जाने की तैयारी में लग रहे हो? तो जॉन कहते हैं मैं दुबई जा रहा हूँ। तभी उर्वशी बैग से उस नकली अंडे को निकाल कर दिखाती है। फिर जॉन कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए। जिसके बाद उर्वशी उस अंडे को फोड़ देती है और कहती है ये नकली अंडा है, असली अंडा मैंने तुम्हें सौंपा था लेकिन तुमने उसे किसी और को बेच दिया और मुझे ये आज सुबह तब मालूम चला जब तुम्हारे अकाउंट में 80 लाख रुपए क्रेडिट किए गए। तुमने इस अंडे की डील किसी और से कर ली है। उसके बाद उर्वशी जॉन को अरेस्ट कर लेती है और उसे हेलीकॉप्टर से रसिया भेज देती है। वहाँ जेल में जाने के बाद जॉन की मुलाकात नोलन से होती है। नोलन उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे बोलता है बड़ो तुझे यहाँ देखकर काफी मजा आया। फिर दोनों टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नोलन उसे बताता है उस रात अंडे को बदलने वाली का नाम बिशोप है। वो एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ है और वो उस अंडे को चुराकर उस बिलियनर को बेचेगी और खूब पैसे कमाएगी। और कहता है वो दूसरा अंडा एक बहुत बड़े डीलर के पास है जिसका नाम सोटो वोची है और उससे वो अंडा चुराना इम्पॉसिबल है। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, उससे कभी पंगा मत ले लेना। वो वहाँ बहुत सेफ है, उसकी निगरानी में 72 कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन बिशोप उस दूसरे अंडे की तलाश में वहाँ जरूर जाएगी। और फिर बिशोप नोलन से पूछती है बताओ तीसरा अंडा कहाँ है? वो नहीं बताता। फिर वो उन दोनों को बिजली के झटके देने लगती है। फिर बिशोप सोटोवुची के ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर दूसरे अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उधर नोलन और जॉन एक सीक्रेट दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलते ही वो दोनों खुद को एक बुल फैट में पाते हैं। बुल जॉन को एक जोरदार फटका मारता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक सांड की लड़ाई दूसरी सांड से हो रही है। फिर वो दोनों वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों एक ट्रेन पर जा रहे होते हैं। तभी जॉन नोलन से पूछता है तीसरे अंडे का सिर्फ तुम्हें पता है, इसलिए बिशोप तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। नोलन जॉन से झूठ बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरा अंडा कहाँ है। फिर जॉन उसे ट्रेन से गिराने की धमकी देता है। तभी नोलन उसे सब सच बता देता है और कहता है तीसरा अंडा एक घने जंगल में है।
मैंने तुम्हें अपने फादर की एक वॉच के बारे में बताया था जिसे वो हमेशा पहन कर रखते थे। वो उस वॉच की मेरे से ज्यादा केयर करते थे और कहते हैं अप्रैल 1945 में जब मेरे फादर हिटलर के साथ एक जहाज पर जा रहे थे तभी उनका जहाज साउथ अफ्रीका के किसी खाड़ी में घुम गया जिसमें 100 टन से ज्यादा यूनिक मशीन थे। उनके जाने के बाद मैंने गुस्से में उस वॉच को तोड़ डाला। तभी मुझे उसके अंदर से उस ईग का सीक्रेट लोकेशन का पता चला। फिर वो दोनों उस अंडे की तलाश में अर्जेंटीना के घने जंगलों में जाते हैं और फिर मैप की मदद से वो लोग उस बंकर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फिर जॉन उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दोनों उस बंकर के अंदर इंटर करते हैं, बिशॉप उन दोनों का पीछा करती करती वहाँ तक भी पहुँच जाती है और उस अंडे को ले लेती है। बिशॉप के आने के थोड़ी देर बाद उर्वशी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें मालूम होता है कि ये लोग उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। उसके बाद उस अंडे को लेकर उन लोगों में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। फिर जॉन, नोलन और बिशॉप हिटलर के एक पुराने कार में बैठकर वहाँ से भागते हैं। पुलिस की टीम उन तीनों पर गोलियों की बौछार कर देती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि हिटलर की कार तो बुलेट प्रूफ थी। सारे पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं और चोर पुलिस वाला सीन फिर से शुरू हो जाता है। फिर बिशॉप कार को एक झरने के ऊपर से जंप करा देता है। नोलन पानी से बाहर आते ही अंडे को देखता है। फिर उसे याद आता है कि जॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो सोचता है जॉन पानी के नीचे डूब गया है और फिर वो उसे ढूंढने के लिए पानी में कूदता है और जॉन पीछे से आता है और कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मतलब तुमने मेरे लिए उस अंडे की कुर्बानी दे दी। नोलन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी बिशॉप पानी से बाहर निकलती है और फिर जॉन और बिशॉप एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर नोलन काफी हैरान परेशान हो जाता है और तभी इस फिल्म की सबसे बड़ी राज से पर्दा उठता है और पता चलता है बिशॉप और जॉन दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और तीसरे अंडे का पता लगाने के लिए उन दोनों ने न्यूलन को बेवकूफ बनाया था। बेचारा न्यूलन। फिर वो लोग न्यूलन को एक पेड़ से और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उस अंडे को उस बिलियनियर को बेच देते हैं। वो बिलियनियर तीनों अंडों को अपनी बेटी को गिफ्ट करता है। तभी वहाँ पहुँच जाती है हमारे इंडिया की लक्ष्मीबाई और वो बिलियनियर और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन को अंडे के 30 करोड़ भी मिल गए और अंडे पुलिस वालों के अंडर में भी आ गए। इसे कहते हैं आम के आम और गुटलियों के काम। अगर इस फिल्म को फील करना चाहते हो तो फटाफट जाओ और इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर अभी जाकर देखो। Thank you.